अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होती है? ये किसी भी बॉडी की, एक बॉडी की या एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन के लिहाज से मोशन किस तरह से चेंज होती है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज़ करते हैं कि कोई भी कार है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये कार मूव कर रही है। ठीक है, इस कुछ लोग इस कार के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ इसको बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कुछ पर्सन इसको बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब जो लोग बाहर से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये कार भी मूव कर रही है और कार में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी के, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक पर्सन, जैसे कि दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिहाज से मूव नहीं कर रहा। वो लोग तो आपस में रेस्ट में हैं। ठीक है, अगर पीछे बैठा हुआ है और एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, तो ये जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पीछे वाला रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। जबकि पीछे वाले के अकॉर्डिंग ड्राइविंग सीट पे जो बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन बाहर वाले लोग क्या देख रहे हैं कि गाड़ी के साथ साथ वो दोनों भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हम फ्रेम चेंज करते हैं वैसे ही जो है वो मोशन, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो है वो आता है। तो बेसिकली रिलेटिव मोशन होती क्या है कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग या एक पर्सन की रिस्पेक्ट से या एक बॉडी की रिस्पेक्ट से किसी दूसरी बॉडी की जो मोशन हो रही होती है वो रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, जैसे कि बाहर खड़े लोगों के लिए, जो अंदर वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो जो लोग खड़े हैं बाहर, उनके अकॉर्डिंग अंदर वाले पर्सन भी मूव कर रहे हैं कार के साथ। जबकि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए तो वो रेस्ट पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तो होगी रिलेटिव मोशन की बात। अब इसको हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में किस तरह से लाई कर सकते हैं। अगर मैं रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो द कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकंड बॉडी और अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ रिलेटिव मोशन। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मोशन हो रही होती है वो रिलेटिव मोशन, या एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट से जो मोशन हो रही है वो रिलेटिव मोशन है। तो ये बेसिकली रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है। जिसकी रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं वही बता सकता है कि, क्योंकि अगर एक पर्सन के रिस्पेक्ट से कोई बॉडी मूव कर रही है कि तो किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट से वो बॉडी रेस्ट पर भी है। जैसे कि हमने कार की एग्जांपल में देखा। जैसे कि अगर हम ट्रेन में हैं तो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे जो देख रहे हैं, उनके लिए ट्रेन के अंदर अंदर वाले लोग भी मूव कर रहे हैं ट्रेन के साथ साथ। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं ट्रेन के, वो तो आपस में एक दूसरे को देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं, वो रेस्ट की पोजीशन पे हैं। ठीक है, वो तो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसे ही हम फ्रेम चेंज करते हैं वैसे ही मोशन का कंसेप्ट भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है कि हम किसके अकॉर्डिंग इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को यूज़ किया जाता है बेसिकली इसमें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। ये जिसके रिलेटिव से हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं। जैसे कि अभी ये कार वाली एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर हम बाहर वाले लोगों के रेफरेंस से देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम उनका फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अंदर बैठे हुए लोगों की रेफरेंस से देखना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम उनका फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस जिस रेफरेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम रेफरेंस पॉइंट रख रहे होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम्स कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। अगर हम बाहर खड़े हुए पर्सनस के मुताबिक जो है इसको डील करना चाहेंगे तो हम अपनी सारी कैलकुलेशन मूवमेंट में लेंगे। ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग सब मूव कर रहे हैं, तो वो उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो उसमें सारी मेजरमेंट मोशन के अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये सब लोग आपस जो अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं वो रेस्ट पे हैं। तो अगर हम उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करेंगे तो सब रेस्ट पर हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। जैसे कि
कुछ और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ टेबल इन अ रूम कैन बी लोकेटेड रिलेटिव टू द वॉल ऑफ द रूम, रूम इज़ दैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई भी टेबल पे बुक पड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे कि हम उसकी वो जिस रूम में वो है उसकी वॉल्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि वो इस दीवार से इतनी दूर है या सामने वाली दीवार से इतनी दूर है या पीछे वाली दीवार से वो इतनी दूर पड़ी हुई है टेबल, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो रूम होगा, क्योंकि हम रूम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम कॉलेज लेबोरेटरी में हैं, ठीक है, वहाँ पर मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी लेबोरेटरी होगी, हमारी लैब होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मूविंग ट्रेन है, अगर एक्सपेरिमेंट मूविंग ट्रेन में परफॉर्म हो रहा है तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। तो जिसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ को रेफरेंस बनाकर कैलकुलेशंस की जा रही होती हैं, मेजरमेंट्स की जा रही होती हैं, बेसिकली वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और हर पर्सन के अकॉर्डिंग जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस फ्रेम के अकॉर्डिंग दो तरह के जो है वो फ्रेम्स जो टाइप्स जो हैं फ्रेम की वो बताई जाती हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक डिफरेंस है, न्यूटन्स लॉ। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ जो हैं फॉलो किए जा रहे होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने हम न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, आपको याद होगा हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, F=ma, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा हमने फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन का, वो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा मैं उनको बता देती हूँ कि फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का, जो बॉडी रेस्ट पर है वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हिला के उसको उठा नहीं देते, ठीक है, या उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन पे नहीं लेके आ जाते, तब तक वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी। एक किताब है जो टेबल पे पड़ी हुई है वो तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसको नहीं हिला देते, यानी हम जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स, हमारी जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक वो किताब जो है वो टेबल पे पड़ी रहेगी। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है इसी तरह से, जैसे गाड़ी मूव कर रही है, तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर ब्रेक्स नहीं हम अप्लाई कर देते, यानी ब्रेक्स भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो गाड़ी चलती रहेगी अनलेस कि उसका डीजल या पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते वो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब कौन से ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि या इन लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें आ जाता है कि अगर कोई बॉडी या कोई फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग हम जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, जिस बॉडी के अकॉर्डिंग हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट पर है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी कि जो बच्चे जिन बच्चों को नहीं पता वेलोसिटी के बारे में, स्पीड प्लस डायरेक्शन वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो जो बॉडीज़ जो हैं वो जिनमें ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। तो या फिर कांस्टेंट इंटरवल के बाद जो है वो स्पीड चेंज हो, इक्वल इंटरवल के बाद इक्वल अमाउंट में स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज़ जो कि रेस्ट पर हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं जिनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमने नहीं लेके आना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ऐसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं या रेस्ट पर हैं या उनका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर हम उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं तो वो, अगर हम उनको फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसा फ्रेम ले लेते हैं, जैसे कि अभी ये गाड़ी वाली एग्जांपल आप देखें, इसमें ये जो दो पर्सन मैंने बाहर वाले बनाए हैं, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये जो दो पर्सन बाहर वाले हैं ये रेस्ट पर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन अगर ये जो दो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ये बाहर के अकॉर्डिंग तो ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेस्ट पर नहीं है।
तो इस इनके अकॉर्डिंग वो बाहर वाले के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। तो वो नॉन इनर्शियल यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि उनकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इनके लिए जो न्यूटन्स लॉ है ना वो वैलिड नहीं होते। उनके लिए एक हमें अप्रोक्सीमेशन करनी होती है, एक स्पेशल किस्म की फोर्स हमें और अप्लाई करनी होती है जिसे स्यूडो फोर्स कहा जाता है, ठीक है। फिर उस पर हम न्यूटन के लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बगैर न्यूटन लॉ इस पर इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल वगैरह आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे इसका सारा डाटा मौजूद है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है।